जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आप लोग को कि आप लोग को तैयारी कैसे करना है ताकि आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो पाए और आप एग्जाम में जाएं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो भी प्रोवाइड कराए हैं, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे दोस्तों को दिक्कत होता है, बोलते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें उन लोगों के मन में डाउट रहता है, कौन सा पहले पढ़े, मतलब हड़बड़ी हो जाता है थोड़ा सा। तो उसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा स्टडी मटेरियल को दिखाते हुए कि कौन से कैसे इस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, किसको पहले कंप्लीट करना है, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का हो जाए और बढ़िया से एग्ज़ाम में जाएं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग हमारे वेबसाइट से ये सारे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट हमने अपने वेबसाइट पे ऐड कर रखा है। आप लोग सबसे हम रेकमेंड करेंगे कि ये वाला मास्टर ई बुक लीजिए, इसमें आप लोगों को सभी बुक मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज। और कोई भी समस्या भी होगा तो आपका सॉल्व किया जाएगा और कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये लेने के बाद में मैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से देख करके आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बाकी इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे, मतलब जो स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया है उसको तैयारी कैसे करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा अपना स्टडी मटेरियल ही खोल देते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से आप लोगों को बताते हैं। ये हमने खोल दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आप लोगों को दे रखा हूं मैं। ठीक है, तो मान के चलिए सब मेमोरी स्टोरेज, इसको क्या करने के टाइम, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए ताकि उससे एकदम ही क्वेश्चन ना छूटे, तो इसको पढ़ना है। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना हमारे इस एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और 30 नंबर का पूछता है, और इसमें आप लोगों को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको इसलिए मैं पहले कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिया है सब एग्जाम कंप्यूटर, जो मैंने प्रोवाइड कराया है कंप्यूटर का बुक जो मैंने हमने दिया है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने बुक दे रखा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें चैप्टर दिया है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखिए पहला जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें क्या नहीं पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, पढ़ाई वाला तो बहुत है, इसमें मैं बहुत सारा इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कहाँ तक पढ़ना है इतना ही तक हमने प्रोवाइड भी कराया है। ठीक है, यहाँ तक आंसर एब्रीविएशन तक हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। ये वाले चीज़ें हमने आपको नहीं दिया है क्योंकि ये ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें भी एक दो चैप्टर ऐसे हैं जैसे डाटा कम्युनिकेशन, ये डाटा कम्युनिकेशन और डिजिटल प्रिंसिपल, ये जो दोनों चैप्टर है ना, लास्ट में इसको पढ़ना है जब आपको लगे। और ये 3 चैप्टर, ये एक डाटा डिटर्मिनेशन है, ये 3 चैप्टर जो 7 नंबर पे है, और एक 19 नंबर पे और एक 20 नंबर पे, इन 3 चैप्टर को लास्ट में पढ़ना है। और मैक्सिमम आपको कोशिश करना है कि ये जो चैप्टर है ना, देखिए मैं बताता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग और इंटरनेट, वेबमेल, सेलो, कंप्यूटर वायरस, इसको रट जाना है। बाकी इनसे भी क्वेश्चन आते, सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी जो 3 मैंने बताया उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है लेकिन लास्ट में पढ़ लेना अगर टाइम मिलेगा तो। बाकी जो चैप्टर है ना इसमें फंडामेंटल ऑफ, ये पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना डाटा डिटर्मिनेशन और डाटा कम्युनिकेशन और डिजिटल प्रिंसिपल, इतना छोड़ दीजिएगा। एब्रिविएशन भी आपको मैं अलग से मैं बता दूंगा कौन कौन सा एब्रिविएशन आता है। बाकी इसी में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिख जाएगा, और इसको तो रट जाना है, क्योंकि ये जो है ना 30 में से 25 गारंटीड ले लीजिए, आएगा ही आएगा। तो आपको इसमें से रट जाना है पूरा। ठीक है, यहाँ तक आंसर इसका है, 21 से ऊपर वाला ही पढ़ना है। ठीक है, एब्रिविएशन आपको मन करे तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। मैं बता दूंगा कौन कौन सा आएगा, उसी हिसाब से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कंप्यूटर का क्लियर। सबसे पहले कंप्यूटर को डेली खत्म कर दो इसको पढ़ के।
कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पढ़ना, उसका रिवीजन करना, खत्म कर देना। ठीक है, इसका काम हो गया कंप्यूटर का। मैं अगले चैप्टर पे चलता हूँ। ठीक है, अभी आ जाता है हमारे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, हमने केमिस्ट्री के लिए आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। वो 100 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये 100 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि एकदम से आपको आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, और मैंने एक फिजिक्स का बुक भी दिया है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा उसमें फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेंगे तो उतना हो जाएगा। बाकी मैंने 100 क्वेश्चन दिए हैं, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, इसमें से आपको 100% कवर हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आते हैं फिजिक्स पे। उसके बाद में मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट के बाद में बात करेंगे। पहले फिजिक्स का बताता हूँ। मैंने आपको फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये है, ये ए मान के चलिए हमने दे दिया। तो इसको क्या करना है, इसको बाद में पढ़ना है या पहले भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान के चलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं दिया, लेकिन जितना दिया है ये 100 क्वेश्चन होगा, शायद प्रीवियस ईयर वाला है। जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा ना फिजिक्स में, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दे दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, मैंने फिजिक्स का जो चैप्टर वाइज आपको दिया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये फिजिक्स हो गया ना, तो हमने चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं, तो उसको एक बार कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर कंप्लीट करना है। और बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया। और एक चीज मैंने दिया है, ठीक है, एक चीज मैं फिजिक्स का एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर है 12th क्लास का, उसको मैंने अपने वेबसाइट में ऐड कर दिया है, सबके लिए फ्री है वो, तो आप वहां से जरूर पढ़िए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिजिक्स के लिए। देखिए वीडियो तो लंबी हो रही है, मैं क्या करूँ, वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि अगर बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर तब तक ये खुल रहा है, तब तक हम, हाँ आ ही गया। देखिए मैंने ये फर्स्ट में ही दिख रहा है, लेकिन आपको ये अगर मैं दूसरा पोस्ट डाल दूंगा तो फर्स्ट में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आना है सीआरपीएफ सिग्नल में, यहाँ पर आप लोग का स्टडी मटेरियल दिखेगा, उसमें जाइएगा तो फिजिक्स का दिखेगा, फिजिक्स पे क्लिक कीजिएगा, इसको क्लोज करना है, आ जाएगा और फिजिक्स में आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फ्री में भी हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दिया, आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पेड जो है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, आपको भी ये चीज़ें पढ़नी है। और टोटल हमने दे रखा है इसमें, देखिए फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये ऐसे हो जाता है, मान के चलिए यहाँ पे मिनिमाइज रहेगा, लेकिन इस पे क्लिक कीजिएगा ये खुल जाएगा। और चैप्टर वाइज हमने दे रखे हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन ये 10-10 से जरूर कीजिएगा। जैसे ये हो गया, इसको यहाँ पे क्लिक करना है और मान के चलिए रेंड ऑप्टिक्स पे जाना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाइएगा। और यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन दे रखे, इसको जरूर कीजिएगा। और इतना कर लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का काम खत्म हो गया यहीं पर। और आप आ जाते हैं आपको, अब उसके बाद में आते हैं मैथ पे। ठीक है, मैथ का हमने दो चीज दे रखा है यहाँ पर। मैथ का मैंने आपको प्रोवाइड कराया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में मैथ पूछे गए हैं ना, वो चीजें हमने अलग से दिया है सोल्यूशन के साथ में। और मैंने फिर से चैप्टर वाइज हमने आपको क्वेश्चन दिया है मैथ का। ठीक है, तो उसको भी करना है। अगर इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करना है, मान चलिए मैंने तो आपको क्वेश्चन दे दिया, बना के भी दे दिया, लेकिन समझ में तो आपको नहीं आएगा। अगर अचानक से देखेंगे तो थोड़ा भी नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं आएगा समझ में। तो आपको क्या करना है कि उसी चैप्टर को यूट्यूब में जाकर के सर्च करना है, और वहां पर थोड़ा सा छोटा वीडियो देख करके, बहुत लंबा वीडियो नहीं देखना, थोड़ा छोटा ही वीडियो देख करके वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाइएगा तो आपको ये बनाया है जैसे वो समझ में भी आएगा, और आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो सब इसमें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जितने हमने चैप्टर इसमें दिए हैं उतने आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हमने, लेकिन जितना दिया है इसको अगर कर लेते हैं तो आपका मैथ से तो कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, उसके बाद में मैथ का खत्म कहानी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में हमको पास करना जरूरी है, 13 नंबर हमारा आना चाहिए 25 में, तभी दूसरा पेपर भी चेक होगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें 3 चीज पूछता है, एक पैसेज है, एक ऐसे है,
और एक ग्रामर है। हमको पैसेज तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, पैसेज कौन सा आएगा उसी में से आएगा आपको जो भी है, तो पैसे तो वहीं पे आप लिख दीजिएगा तो कुछ उसमें मिल ही जाएगा। फिर ऐसे आ जाता है, आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे का मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया है ये वाला बुक, ई बुक, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है कि पूरा जो ऐसे है ना उसको एक बार देखना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये वाला ऐसे है, इसको एक बार देखना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, चैलेंज, इम्पैक्ट, कंक्लूजन, इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और एग्जाम में जाना है तो कम से कम 2 पेज लिखने का कोशिश कीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं, तो जिसके बारे में थोड़ी बहुत पता है टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन 2 पेज, 1 पेज तो कम लिखना नहीं है, 1 पेज से ज्यादा ही लिख देना है, ठीक है। लिख के ही आना वहां पे, नहीं समझ में आता एकदम जीरो बटा सन्नाटा है, कुछ भी छाप के आ जाना, वही वाला छाप के आ जाना जो पैसे दिया है वही छाप देना, ऊपर थोड़ा बहुत डायरेक्शन दे करके, ठीक है। एक मतलब ट्रिक बताया, अगर कुछ नहीं आ रहा तो, लेकिन जब आ रहा है थोड़ा बहुत तो अच्छा से लिखना है उसको। और लिख करके आज हिस्ट्री कुछ सीआरपीएफ के बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि सीआरपीएफ से रिलेटेड एक उसमें रहता है, तो उसी पे आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हूँ और प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, उसमें जितने ऐसे दिए गए हैं उस ऐसे को आप लोग लिख लिख करके प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले जो भी होते हैं ना ऐसे, वो हो सकता है कि एक इतने या दो उसमें से रिपीट करके दे ही देता है, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि उसको आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा और उसको 2-4 बार लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद में आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको देखना है, क्योंकि इसमें अगर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे तो डायरेक्टली लड़ेगा नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस सेट दिया हमने, और आपको दिया है हमने क्या बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें जो भी ग्रामर्स दिए हैं ना उसको देखना है और उसी में से याद कर लेना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको यूट्यूब से। आर्टिकल का देख लीजिएगा, सिलेबस हमने ऑलरेडी बता दिया है। आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, रिमोव टू डिग्री, वॉइस, नरेशन, ये सब देख लीजिएगा। और मैंने ऑलरेडी लिखित में आपको बता दिया है, ठीक है। जो भी हमारे स्टडी मटेरियल लेते हैं उनको डेडिकेटेड भी मैं बता देता हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करके रखिएगा, ताकि वहाँ पे एग्जाम में आए। रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बहुत ज़्यादा तोप नहीं है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 10 में से 8 प्लस आराम से सही करके आ जाओगे वहाँ पे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रहता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, टिक मारना है और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पैसेज जो रहता है 5 नंबर का, उसमें आधा आधा नंबर का तो 5 क्वेश्चन रहेगा ऐसे, फिर उसका वर्ड दे देता है उसमें, और उसमें से उसका अर्थ खोजना रहता है सिनोनिम्स टाइप का, तो वो भी उसी में से खोज के वो भी ठीक ठाक सही हो जाता है, तो पास हो जाइएगा। और जो बताया मैं, जो सिलेबस में आपको प्रोवाइड कराया हूँ उसको थोड़ा सा यूट्यूब पर देकर आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए। छोटा छोटा वीडियो देखिए कि ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सिर्फ, ठीक है। क्योंकि नरेशन, वॉइस, डिग्री को क्वेश्चन टैग, रिमोट टू, इस सब से क्वेश्चन डायरेक्टली एक एक दो दो पूछ देता है। तो अगर आपको याद रहेगा और ऑप्शन भी रहता है उसमें, तो याद रहेगा तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला सही है ये वाला गलत है, आराम से मतलब मार दीजिएगा वहां पे। तो आपको इतना चीज करना है तो आपको इससे भी क्लियर हो गया, ग्रामर भी हो गया और पैसेज भी हो गया। तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना है। और पढ़ाई ऐसे नहीं करना है कि एक दिन इसको पढ़ लिए उसके बाद में छोड़ दिए, रिवीजन करते जाना है। सबसे बड़ी बात तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर को तो रट जाना है, ठीक है। उसके बाद में मैथ को बनाना है, कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर रहना चाहिए। मैथ का जितना चैप्टर दिया उसको एक बार नोट्स हो सके तो उसके कॉन्सेप्ट का बना लेना, जो यूट्यूब से आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपका, और ये जो मैंने आपको ई बुक दिया है इसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे, लगेगा कि आप एग्जाम में बैठे ही नहीं हो, आप तो घर में बैठ के ऐसे ही सट्टे मार रहे हैं, ऐसे लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप यहीं से प्रिपरेशन करके गए हैं ना,
इतना जो दिए हैं इसमें सेम टू सेम दिखेगा, ऐसा उल्टा पुल्टा आपने कुछ भी नहीं दिया जो एग्जाम में ना दिखे और फालतू का पढ़ते रहे, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी दिया है, तो सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे हो गए। आप लोगों को इसको जरूर कंप्लीट करना है और 1 बाय 1 डेली, मतलब कि जैसे कंप्यूटर है इसको डेली देखना है। ऐसा नहीं कि मतलब आज पढ़ लिए छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है, उसको दिमाग में नहीं रखिएगा तो भूल जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, सेलो में क्या ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। रट्टा मारना है, रट्टा मार के याद कर लेना है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो हमने ऑलरेडी उसका सब्जेक्टिव ही दे रखा है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर आप सेलेक्ट होइएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।